आप देख रहे हैं JK UT7 न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आज हम आपको कुछ ख़ास तस्वीरें और कुछ ख़ास बातचीत जो वो सुनाने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आपको ले चलते हैं तहसील बनी के ब्लॉक डुगन में, जहां आज प्रोटेस्ट हुआ है, और सुनते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। जी, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरफराज गनाई और एक्स सरपंच डगर के। तो क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, आज का जो प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रोटेस्ट जो हमने इस प्रोटेस्ट की हमने तारीफ़ की है और आप भाइयों का सभी का साथ था। जैसे पिछले कोई एक हफ्ते से ये बार बार मेरे पास भी एक दावतनामा आ रहा था, उसको मैंने कबूल किया और आज कबूल करने के बाद मैं यहाँ पर डुगन में सरजमीन पर यहाँ पर आया हूँ। आप देख रहे हैं सारे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे हम सफ़र साथी वगैरह, हम उम्र, कुछ हमारे से जूनियर कुछ सीनियर। तो इस एहतजाज का जो मकसद था आज के, वो डुगन के जितने भी ब्लॉक लेवल के ऊपर दफातर होते हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। एक सवाल ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैलरी डुगन के नाम की लेते हैं, काम बनी में होता है। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा ये है कि जब हम कोई सोशल मीडिया पर या कोई अपनी स्टेटमेंट आवाज़ व कलाम करते हैं, आवाज़ करते हैं, बयान देते हैं, तो ऊपर से इस पर जो है बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। इस पब्लिक के अंदर काफ़ी दम है। लोकतंत्र जो है, इस लोकतंत्र की वजह से हमारे नुमाइंदे सामने आते हैं, लेकिन 5 साल रहते हैं, 5 साल के बाद लोग तब्दील कर देते हैं अगर इलाके की आवाज़ को नहीं उठाया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे कि आपने दफ्तर की बात की, जी सर बताइए। तो जब DC साहब का दरबार हुआ था बनी में, तो वहाँ पे CDPO बता रहे थे कि हमारा दफ्तर जो है वो डुगन में ही वर्क हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो अब DC साहब यहाँ पर नहीं आएंगे। नहीं, बनी में दरबार हुआ था DC साहब का। मैं बात आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये कि DC साहब जब बनी में आए तो कहा जी डुगन का, जैसे अगर हो सकता किसी मोअज़्ज़ज़ आदमी ने सवाल उठाया होगा कि सर ऐसी बात है, तो बता दिया कि क्यों नहीं बैठते। शायद मुझे लगता है मैं भी उधर था स्पॉट पर उस समय, तो आज तक फिर काम क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा पता क्या बात है, बनी में थोड़ा यहाँ पर किराया ज़्यादा पड़ता है अफसरों को, तो तनख्वाह उनकी मुझे लगता है 20-30 हज़ार होगी। मतलब यही लगता है, मुझे लगता था 20-30 हज़ार होगी, तभी उनको डर लगता है। जिनकी तनख्वाहें लाख से क्रॉस कर चुकी हैं, ऊपर चली गई हैं। और ICDS दफ्तर की बात करते हैं, हमारी जितनी भी हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, छोटे से काम के लिए बनी में जाना पड़ता है। क्यों? उनको जब तक सवारी ओवरलोड ना हो तो नहीं चलते हैं। वो रास्ते में ही उतार देते हैं सवारियों को। 2-4 सवारियां दमान जाने वाली होती हैं। अच्छा। उनको बीच में ही उतार दिया जाता है, नहीं जाएंगे हम। अच्छा, बेचारे हमारे लाइनमैन साहब भी जा रहे हैं। अभी देखिए, ये अच्छा काम कर रहे थे, तो अभी थोड़ा कुछ परेशानी आ गई इनको भी। देखो, जो काम करता है ना वो करता है। डेली बेसिस जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट जिनको 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह लेते हैं, वो पता नहीं कहाँ। लेकिन आज आप बयान दे रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज अगर आपकी बात सुन ली तो नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं, क्यों नाराज होंगे। मेरी कोई कौन सी खेत के लिए वो नहर लगा रखी है जो तोड़ देगा कोई। मैं किसी को जो बात कहनी है वो सामने कहूँगा, फ्रंट पे मीडिया में बोल देंगे। बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। अपनी सर, आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र है 50। तो ऐसे जज्बे से आप शुरू से बात करते आ रहे हैं आज तक कि मतलब जैसे अभी बात बोली उसके बाद अपना बयान बदल देंगे? नहीं, मैंने ऐसे कहीं, उसने मुझे ऐसे सवाल पूछा तो मुझे तब बयान देना पड़ा। साहब है या यहाँ पे चीफ इंजीनियर है बिजली वाले, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी बैक टू विलेज प्रोग्राम में, तो वो बोल रहे थे कि मेरे कोई कंप्लेंट लिखाओ। मैं सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ, आपके डिपार्टमेंट की कंप्लेंट है, लेकिन आप इसको ऊपर तक भेजो। तो आज आपकी आवाज़ दूर जाएगी, तो क्या लगता है फिर हल होगा या नहीं होगा? उसके बाद मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और साथी जैसे, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद हमारे साथ हमारे समय भाई जनाब प्रवीण कुमार जी, और इस समय एडवोकेट भी हैं, वकालत का काम सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो सर, आपका क्या फरमाना है? जैसे आप भी पब्लिक खिदमत के लिए बड़ा एक सरंजाम ड्यूटी देती हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं और एक बड़ा पब्लिक की और डुगन ब्लॉक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। अक्सर मैं आपकी प्रोफाइल पेज को पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ, तो अक्सर आप बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल आपने लिखे होते हैं पब्लिक खिदमत के लिए। तो उसके बाद सर आपका क्या फरमाना रहा है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, आपके साथ आपके भाई साथी खड़े हैं सर, थोड़ा अभी इनके साथ। हमारे मोअज़्ज़ज़ जहाँ पर जो सरपंच साहब थे पहले डगर के,
तो सर ज़ोर से बात कीजिए। इससे पहले भी थोड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा आगे दुकान के सामने हुआ। ठीक है सर। तो मेरे भाई सतीश ने मुझे 1-2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी कि हमने ये प्रोटेस्ट रखा है, तो आप भी अगर टाइम हो तो आप आ जाना। तो उस विषय में मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो आज हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स काफ़ी समय से हैं, और बड़ा अफसोस होता है कि इतना समय से यहाँ ब्लॉक बने हैं। डोगन ब्लॉक की बात करें या लोहाई मलार जा आगे डुगैन ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ पर ब्लॉक तो बन गए, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो काम होते हैं, जो ऑफिस यहाँ फंक्शन करने चाहिए, वो आज तक फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे जो पीछे की जो लीडरशिप है, उसमें जो कमियां मुझे दिख रही हैं, और आज मैं उनको क्रिटिसाइज़ करने से अपने आप को नहीं रोकूंगा, जैसा कि सरपंच साहब ने पहले ही बता दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 में जब 3 टायर सिस्टम आया था यहाँ पर डीडीसी का, तो उसमें मैं भी एक आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे रहे हैं। CDPO ऑफिस यहाँ पे खुला था, खुलने के बाद बंद हुए हैं। अफसोस तो इस बात का है, ये खुलने के बाद बंद होने में किसका हाथ है, जो क्यों किसने बंद कराया? ये हमारे जो यहाँ की और बनी की जो भी लीडरशिप है, इनकी मिली भक्ति, ये सब ऑफिसरों को गुमराह करते हैं। ये सही बात कही सरपंच साहब ने। जैसा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें हमारे सरपंच कड़पंच जो हैं इनको बुरा लगेगा। जैसे हमने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2011 में, हमारी ओथ जो है वो यहाँ पंचायत घर डुगन में हुई थी, ब्लॉक डुगन की। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो न्यू उसके बाद पंचायत बनी थी, सरपंच खड़पंच बने थे हमारे, उन्होंने ओथ बनी में जाके ली, तो सबसे पहले वो मुलव्वस हुए इसमें। बिल्कुल उनकी मुलव्वस है, सबसे पहले वो मुलव्वस है। आज वो उन 12 बेंच सरपंच में से यहाँ पे कौन है बताइए आप? वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि आपको जो PRIs के कार्यकर्ता है, उनका तो समर्थन लग नहीं रहा है। आप यहाँ तो क्यों लगेगा सर? जो अपनी ओथ के लिए बनी चले गए ऑफिस, तो उन्होंने उठा के रखे हैं। हम सब कहेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं, हमारे जो सरपंच नए चुने गए थे, उन्होंने ओथ जाके बनी में ली थी। जब पहले 11 में यहाँ पे हुई, दफ्तर यहाँ पे थे, तो हमने यहाँ पे ओथ ली है। हमारे वीडियो साहब यहाँ पे ओथ दिए हमने। ये सरपंच साहब उस वक्त थे, ये सरपंच थे उस वक्त, तो हमने ओथ यहाँ पे। जनता के पास अधिकार है तो उनकी कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर को दी जाए। सर हमने एक बार नहीं दी है, जितनी बार भी यहाँ पे कोई भी ऑफिसर आता है तो हम देते हैं। लेकिन अफसोस कि PRIs के सरपंच वगैरह जो भी हैं जनता के अकॉर्डिंगली वो काम नहीं करते हैं, तो उनकी कंप्लेंट दी जाए डिप्टी कमिश्नर को। सर मेरा नाम सतीश मेल्टन है, और ये आर्डर निकलता है 18/10/2022 को। इस पे लिखा है एज पर द डिमांड राइज्ड बाय PRIS ऑफ ब्लॉक डोगन टाइम एंड अगेन एज पर द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर खटुआ in block Divas held at Bani on 9/9/2022. You are directed to shift and operate your respective offices from block headquarter Dogon within the period of 1 month as the road and mobile connectivity at good is Dogon. ये आर्डर निकलता है 18/10/2022 को, और 9/9/2022 को ब्लॉक दिवस डे होता है। उस दिन जो है ये आर्डर DC साहब निकालते हैं और इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे SDM साहब, और ये SDM के ऑफिस से आर्डर निकलता है। ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी, जो साथ में कंटेक्ट भी दिया है। SDM सर ने तो अपना काम किया है ताकि ये आर्डर इम्प्लीमेंट करो। 2 दिन का टाइम आपको दे दिया है। मेमोरेंडम नायब साहब के पास पहुंच गया है, हम ईमेल भी कर देंगे आपको। हमने पहले भी ईमेल किया है। हम बेले नहीं है जो कि रोजाना आपकी ऑफिस चक्कर लगाते रहेंगे, हम इतने बेले नहीं है। आपकी ऑफिस आए थे हम। ये थे हमारे साथ डुगन के स्थानीय लोग हैं। आर्डर को इम्प्लीमेंट करें। आर्डर ये है कि जो ऑफिसेज हैं यहाँ डुगन ब्लॉक से फंक्शन हो, और इन्होंने ये भी बताया कि अगर 2 दिन के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी, तो ये फर्दर अपना जो है वो प्रोटेस्ट और रोड ब्लॉक जारी रखेंगे। JKUT 7 के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को JKUT 7 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका JKUT 7 के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।